राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आने वाली एकादशी यानी कि कामदा एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी या फलदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू नववर्ष शुरू होता है चैत्र माह की प्रतिपदा से, जब इसे नवरात्रे शुरू होते हैं। उसके बाद रामनवमी, और रामनवमी के 2 दिन बाद आती है फलदा या कामदा एकादशी। मान्यता के अनुसार इस एकादशी को कामना पूरी करने वाली एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के दिन पूरे नियमों के साथ व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है, बुरी योनि से मुक्ति मिलती है। कामना पूरी करने के कारण इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा गया है, और पुण्य फल देने के कारण इस एकादशी को फलदा एकादशी कहा गया है। इस एकादशी से राक्षस, भूत, प्रेत, इस तरह की सभी बुरी योनियों से छुटकारा मिलता है। कामदा एकादशी मतलब कामना पूरी करने वाली एकादशी। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को किया जाए तो जो आपकी कामना है वो ज़रूर पूरी होती है। एक और बात आपको बताना चाहूँगी, जो लेडीज़ ऐसी हैं जो अपने पति या बच्चे की किसी बुरी आदत को छुड़वाना चाहती हैं, वो कामदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ करें तो वो अपने पति या बच्चे की आदत को छुड़वा सकती हैं। अब वो करना कैसे है? कामदा एकादशी के दिन संकल्प लेकर व्रत करें। पूरा दिन व्रत करें, पूरे मन में अपने श्रद्धा रखें और विश्वास रखें, और अगले दिन भगवान के आगे पारण करने के बाद हाथ में जल लेकर भगवान से कहें कि मैं अपने इस व्रत का फल अपने पति या बच्चे को देना चाहती हूँ, और आप कृपा करके भगवान उनकी इस बुरी आदत को छुड़वा दीजिए। तो आप करके देखिए, ऐसा ज़रूर ही होगा। ये भी माना जाता है कि इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के रुके हुए कार्यों को पूरा करते हैं और उन्हें सफलता प्रदान करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि 2022 में कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एकादशी तिथि शुरू कब हो रही है। कामदा एकादशी शुरू हो रही है मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को सुबह 4:30 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है बुधवार 13 अप्रैल 2022 को 5:02 पर। अब यहाँ पर ये देखना है कि कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल। हम ज़्यादातर सभी जगह से, सभी के मुंह से ये सुन रहे हैं कि एकादशी व्रत 12 अप्रैल को रखा जाएगा, और ये सही भी है क्योंकि 12 अप्रैल को एकादशी उदया तिथि में है, और हम तो हमेशा यही कहते हैं कि जो उदया तिथि मान्य होती है उसी हिसाब से हमें व्रत रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि एकादशी तिथि जिस दिन समाप्त हो रही है उस दिन भी वो उदया तिथि के समय पर ही समाप्त हो रही है। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। 12 अप्रैल को शुभ संयोगों के साथ उदया तिथि में एकादशी है, पूरा दिन की एकादशी है, और सभी धार्मिक स्थल जैसे कि बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, राधा रमन मंदिर वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर, गौरिया मठ, इन सभी जगहों पर 12 अप्रैल को ही कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक मत ये भी है कि जो वैष्णवों का व्रत है कामदा एकादशी का, वो 13 अप्रैल को रखा जाएगा। इस्कॉन टेम्पल में कामदा एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा।
लेकिन ऐसा क्यों है? अगर आप इसकी सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, अगर आप किसी उलझन में ही नहीं पड़ना चाहते तो आपको जिस दिन सही लगे आप उस दिन का व्रत रख लीजिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मतभेद क्यों है, क्या वजह है, तो वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। देखिए, 13 अप्रैल को जो एकादशी है वो उन्मीलनी महाद्वादशी है और हमने पहले भी सुना है कि जब महाद्वादशी का योग बन रहा होता है तो वैष्णवों को शुद्ध एकादशी छोड़कर महाद्वादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि वो सहस्त्र गुना अधिक फल देने वाला है। यानी कि हम जो एकादशी का व्रत करेंगे उससे 100 गुना अधिक फल हमें महाद्वादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अब ये उन्मीलनी महाद्वादशी क्या होती है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। जब एकादशी संपूर्ण हो, संपूर्ण एकादशी कहते हैं जब एकादशी तिथि पहले दिन अरुणोदय काल से शुरू होकर अगले दिन अरुणोदय काल तक हो, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। तो जब संपूर्ण एकादशी हो और द्वादशी के दिन वृद्धि पा रही हो, लेकिन द्वादशी तिथि वृद्धि ना पा रही हो, तब उसे उन्मीलनी महाद्वादशी कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिया कि संपूर्ण एकादशी किसे कहते हैं, लेकिन वृद्धि पाना क्या होता है, अगर ये सब मैं बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इतना ही समझना अभी सही है कि जब संपूर्ण एकादशी हो और वो द्वादशी में वृद्धि पा रही हो, लेकिन द्वादशी तिथि वृद्धि ना पा रही हो, तब उसे उन्मीलनी महाद्वादशी कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार ऐसी महाद्वादशी पर व्रत करने से एकादशी व्रत से भी सहस्त्र गुना ज़्यादा फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में ऐसी 8 महाद्वादशी बताई गई हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आगे इसके लिए भी आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर दूंगी कि महाद्वादशी कौन कौन सी हैं और कैसे उन्हें पहचाना जाता है। और उसी में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि तिथि का वृद्धि पाना क्या होता है, जिससे आगे के लिए आपको खुद से डिसाइड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। तो देखिए, ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि एकादशी का इस बार कन्फ्यूज़न क्या है। अब यहाँ पर आपको किस दिन एकादशी करनी है, देखिए, आप दोनों दिन की एकादशी कर सकते हैं, दोनों दिन का व्रत कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर उसके अलावा आप ऐसा नहीं कर सकते, 2 दिन का व्रत नहीं रख सकते, तो अगर आप 12 अप्रैल का व्रत रख सकते हैं तो वो भी ठीक है। और अगर आप 13 तारीख का व्रत कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल भी गलत नहीं है। दोनों ही व्रत बहुत उत्तम है। महाद्वादशी पर व्रत रखने का फल थोड़ा ज़्यादा है। अब आपको किस दिन व्रत रखना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ क्योंकि हम सब एक परिवार बन चुके हैं, गोपाल सखी एक परिवार बन चुका है जिसमें इतने सारे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ये भी शेयर करना चाहिए कि मैं पर्सनली क्या करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं दोनों दिन का व्रत रखने वाली हूँ। मैं किसी भी कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना चाहती। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, लेकिन अभी भी बहुत से लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइए। देखिए, कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है कि जिसको देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये त्यौहार किस दिन करना है, हमें ये व्रत कैसे करना है। तो आप, अगर आपने कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं। आप किसी मंदिर को फॉलो करते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आस पड़ोस या लोकल मंदिर, लोकल जो आपके पंडित जी होते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनको साक्षी मानकर अपना व्रत कर लीजिए। तो इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। हम लोग देखिए, जिस भी दिन का व्रत करें, हमारा तो जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि जब हम एकादशी व्रत कर रहे हैं तो पूरा दिन हमें भगवान का नाम जपना है। और ये तो हम कर ही सकते हैं। तो इस परेशानी को इसलिए बिल्कुल भूल जाइए और एक दिन डिसाइड करके अपना व्रत कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की। हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी को एक टाइम सात्विक भोजन करेंगे, दिन छिपने के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे, पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे और फिर अपनी पूजा की तैयारी करेंगे।
अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, राधा कृष्ण, जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे, उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे और उसके बाद उनको फल, फूल, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करेंगे। इस दिन भगवान को गुड़ या मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। इसे खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। इससे सिंह योनि से मुक्ति मिलती है। ये सब करने के बाद हाथ में जल, अक्षत, द्रव्य लेकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प करेंगे। कामदा एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कथा सुनने के बाद एकादशी माता की आरती ज़रूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप अपने मन में पूरा दिन करते रहें। कम से कम बात करें, किसी की चुगली ना करें, गुस्सा ना करें। ऐसा करने से व्रत का फल कम हो जाता है। इसके बाद तुलसा जी की धूप दीप आरती करेंगे। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन तुलसा जी की पूजा ज़रूर की जाती है। तुलसा जी में जल भी एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए, इसलिए तुलसा जी की भी पूजा करेंगे। रात के समय भजन कीर्तन करेंगे। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ही महत्व बताया गया है। शाम को कूटू या सिंघाड़े से बने आटे का फलहार लें और अगर आप निर्जला व्रत करना चाहते हैं तो निर्जला व्रत करें। जो लोग निर्जला व्रत करेंगे वो गुड़ या मिश्री का प्रसाद द्वादशी वाले दिन पारण के समय लेंगे। अब आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो लोग दोनों दिन का व्रत करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। वो लोग पहले दिन एकादशी यानी कि 12 अप्रैल को जैसे अपनी एकादशी की पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे, अपने व्रत का संकल्प लेंगे और शाम को कूटू के आटे का या सिंगाड़े के आटे का या जो भी फलहार आप लेते हैं वो लेंगे और फिर अगले दिन एकादशी की पूजा वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले दिन की थी और फिर 13 अप्रैल को भी पूरे दिन का व्रत रखेंगे। अगर आप निर्जला रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस दिन भी आप शाम को फलाहार कर सकते हैं और फिर 14 अप्रैल को आप अपने व्रत का पारण करेंगे। और हाँ, एक बात और, जो लोग निर्जला व्रत करते हैं और दोनों दिन का व्रत रख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि दोनों दिन आप निर्जला व्रत करें। आप 12 को फलाहार लें और 13 को निर्जला व्रत करें। दोनों दिन निर्जला व्रत ना करें। कामदा एकादशी से ही बांके बिहारी जी मंदिर में फूल बंगले का आयोजन शुरू हो जाता है। आपने अगर वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन किए होंगे तो देखा होगा कि गर्मियों में कितना सुंदर फूल बंगला सजाया जाता है। ये कामदा एकादशी से ही शुरू होता है। चलिए अब कामदा एकादशी व्रत का पारण समय जान लेते हैं। जो लोग 12 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने एकादशी व्रत का पारण 13 अप्रैल को दोपहर 1:38 से लेकर 4:12 के बीच में करेंगे। देखिए, हम अपनी हर वीडियो में चर्चा करते हैं कि एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एकादशी व्रत का पारण हमें हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर कहते हैं द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को, जो कि 13 अप्रैल को 10:58 पर समाप्त होगी और उसके बाद जो भी शुभ मुहूर्त होता है उसमें हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो इसलिए एकादशी व्रत का जो पारण समय है वो इस बार दोपहर को है। जो लोग 12 अप्रैल का व्रत करेंगे उन्हें दोपहर में अपने एकादशी व्रत का पारण करना होगा। शायद पारण समय देखने के बाद ही बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि हमें किस दिन का व्रत करना चाहिए। जो लोग 13 अप्रैल को अपना एकादशी व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 14 अप्रैल सुबह 5:57 से लेकर सुबह 10:13 के बीच में करेंगे। ये व्रत का जो हम पारण कर रहे हैं वो त्रयोदशी तिथि में कर रहे हैं। हालांकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की स्थिति होती है तो हमें सूर्य उदय में शुभ मुहूर्त देखकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और जो लोग 13 अप्रैल को व्रत करेंगे या फिर 12 और 13 दोनों दिन का व्रत करेंगे, उनके व्रत के पारण का समय यही है 14 अप्रैल को।
आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। देखिए, यहाँ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जो भी आपके लिए इस तरह की स्थिति लाती हूँ या जो भी जानकारी लाती हूँ, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा हर तरह से रिसर्च, मंदिरों में बात करना, पंचांग देखना, शास्त्रों में जो लिखा है वो देखना, हर तरह से देखकर सही चीज़ आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि वैशाख मास भी शुरू हो रहा है। वैशाख मास से जुड़ी जानकारी भी जल्दी ही आपको मिलेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे कृष्णा।